स्वागत है आपका सहज इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये वीडियो पूरा देख लिया तो आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से किसी भी एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये मेरा गारंटी है। बस आपको पेशेंस के साथ पूरा वीडियो को देखना है और इसका प्रैक्टिस क्वेश्चंस को खुद एक बार समझना है, फिर उसको सॉल्व करना है। तो आइए हम समझते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को कि ये है क्या। देखिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से ही समझ में आ रहा है कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में मतलब कि सब्जेक्ट कैसा होगा तो उसके संग ऑब्जेक्ट कैसा हम यूज करेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग को बेसिक रूल पता है कि अगर सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो उसके संग क्या लगता है? सिंगुलर वर्ब लगता है। ये तो सबको पता है, बचपन का पढ़ा हुआ है। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो तो वहां पे क्या लगता है? प्लूरल वर्ब लगता है। फॉर एग्जाम्पल, राम प्लेज क्रिकेट। यहां पे राम सिंगुलर है तो यहां पे क्या हो गया? वर्ब हमारा सिंगुलर हो गया। बट अगर हम लिखे यहां पे राम एंड श्याम प्लेज क्रिकेट, यहां पे राम एंड श्याम ये क्या है? अगर दो सिंगुलर नाउन्स को अगर एंड के साथ जोड़ा जाए तो वो क्या बन जाता है? प्लूरल नाउन। तो ये हमारा हो गया पूरा मिला के क्या हो गया? एक प्लूरल नाउन। तो इसके लिए यहाँ पे वर्ब क्या होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। तो वर्ब में प्लूरल के लिए क्या करना पड़ता है? केवल केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो यह हमारा हो गया प्लूरल नाउन। बट अगर किसी वर्ड में आपको ऐसा दिखे कि एंड तो है, जैसे द प्रिंसिपल एंड चेयरमैन हैज कम हेयर। ठीक है, एक सेंटेंस में और लिखता हूं, द प्रिंसिपल एंड द चेयरमैन हैज कम हेयर। ये दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस यहां पे सिर्फ इसका है, इस आर्टिकल का है। तो ये आर्टिकल से अगर ये दोनों सब्जेक्ट्स के आगे अगर ये आर्टिकल लगा हुआ है तो यहां पे क्या हो गया कि ये दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। ठीक, मतलब यहां पे एक जन प्रिंसिपल है, एक जन चेयरमैन है, दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। प्रिंसिपल ए है, चेयरमैन बी है। ठीक है, बट यहां पे द प्रिंसिपल एंड चेयरमैन हैज कम हेयर, इसको भी हम लोग बाद में देखते हैं। ठीक है, पहले हम लोग सब्जेक्ट को समझते हैं कि सब्जेक्ट को हमको पकड़ना है कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। बस पूरे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में यही चीज है कि सब्जेक्ट को हमको फाइंड आउट करना है कि ये सिंगुलर नाउन है या फिर प्लूरल नाउन है। अगर हमको ये समझ में आ जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम वर्ब यूज करेंगे और कुछ नहीं है। तो अगर यहाँ पे प्रिंसिपल और चेयरमैन के साथ बस एक ही आर्टिकल यूज किया गया है और दोनों को फिर एंड से जोड़ दिया गया है, तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो खुद चेयरमैन भी है। ठीक है, ये जो प्रिंसिपल है वो खुद चेयरमैन भी है। मतलब ए प्रिंसिपल है तो ए चेयरमैन भी है, इसीलिए दोनों व्यक्ति एक ही है। तो यहां पे हैज हमारा ठीक है। बट यहां पे द प्रिंसिपल अलग व्यक्ति है और द चेयरमैन अलग व्यक्ति है, इसलिए यहां पे क्या होना चाहिए? यहां पे मेरा हैव होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक पहला रूल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कि अगर दो नाउन्स को अगर एक ही आर्टिकल से जोड़ा जाए तो वो किसी एक ही व्यक्ति का बात करता है। ठीक, लेकिन दोनों नाउन्स को अगर अलग अलग आर्टिकल यूज किया गया हो, वहां पे दो अगर अलग अलग नाउन्स के साथ यूज किया गया हो तो वो क्या हो जाता है? दोनों अलग अलग व्यक्ति का बात करता है। ठीक है, तो वो हो जाता है हमारा प्लूरल नाउन।
इस बात को हम लोग को ध्यान रखेंगे। ब्रेड एंड मिल्क आर होलसम फूड, ठीक है। अगला पढ़ते हैं, ब्रेड एंड मिल्क आर ब्रॉट फ्रॉम द सेम शॉप। राइस एंड करी इज एन इंडियन डिश। राइस एंड करी आर कुक्ड इन डिफरेंट पॉट्स। देखिए यहां पे ऐसा कुछ दिख रहा है, ब्रेड एंड मिल्क, ठीक है। हमने क्या बोला कि दो नाउन्स को अगर हम जोड़ते हैं एंड के साथ तो वो क्या बन जाता है, प्लूरल नाउन बन जाता है। तो उस हिसाब से हमारा यह सही होना चाहिए, ब्रेड एंड मिल्क आर होलसम फूड आर, ठीक है, दोनों सही होना चाहिए। बट नहीं, कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो कि जोड़े में आते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि दाल भात, हम लोग दाल भात को साथ में ही खा सकते हैं, राइस एंड करी। ब्रेड एंड मिल्क, ब्रेड एंड बटर, हॉर्स एंड कैरेज, समरी एंड सब्सटेंस, ये सब क्या है वर्ड्स, ये सब वर्ड्स क्या है, ये सब वर्ड्स जोड़े में चलते हैं। जैसे इन सब वर्ड्स को आप नोट कर लीजिएगा, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड मिल्क, राइस एंड करी, समरी एंड सब्सटेंस। समरी एंड सब्सटेंस का मतलब सार, मतलब इस कहानी का समरी एंड सब्सटेंस क्या हुआ, मतलब कि इस कहानी का सार क्या निकला। समरी एंड सब्सटेंस, हॉर्स एंड कैरेज, इंक एंड पेन, मतलब कि ये ऐसे जोड़े हैं जो कि एक दूसरे के बिना क्या है, अधूरे हैं। जैसे केवल हम बटर नहीं खा सकते हैं, केवल हम ब्रेड नहीं खा सकते हैं बट मतलब आइडियली हम नहीं खा सकते हैं। ब्रेड एंड मिल्क, राइस एंड करी, केवल केवल आप भात तो खा नहीं सकते हैं, भात माने कि चावल। केवल और केवल आप दाल तो खा नहीं सकते हैं, केवल और केवल आप सब्जी तो खा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये सब वर्ड्स क्या है, सब जोड़े में चलते हैं और ये मीनिंग क्या इंप्लाई करते हैं, ये सिंगुलर ही वर्ड ट्रीट किए जाते हैं, ठीक है। ये सब वर्ड्स जो है जोड़े में है, ठीक है। ये ब्रेड एंड बटर ये एक साथ रहेंगे बट ये क्या है, इनको हम लोग ट्रीट करते हैं सिंगुलर नाउन की तरह, ठीक है। तो उस हिसाब से यहाँ पे क्या होना चाहिए, ब्रेड एंड मिल्क आर होलसम फूड नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए इज होलसम फूड। यहाँ पे तो आर सही है कि ब्रेड एंड मिल्क आर ब्रॉट फ्रॉम द सेम शॉप। यहाँ पे ये दोनों क्या है, इंडिविजुअल आइटम हो गया। जब आप खरीदने जा रहे हैं तो दोनों को आप क्या अलग अलग खरीद रहे हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, यहाँ पे ये प्लूरल नाउन हमारा है, इसलिए यहाँ पे ये सही है। तो आपको ध्यान रखना है, इंग्लिश ग्रामर क्या है, बहुत एक फनी मतलब हमारा सब्जेक्ट है कि इसमें एक्सेप्शंस बहुत ज्यादा है, उसी का फायदा उठाता है एग्जामिनर, ठीक है। अगर यहाँ पे फूड है और फूड का बात हो रहा है तो यहाँ पे सिंगुलर ट्रीट होगा, ठीक। जैसे राइस एंड करी इज एन इंडियन डिश, डिश की बात हो रही है तो हमारा सिंगुलर सही है। बट अगर ऐसा बोला जाए कि दोनों को अलग अलग बर्तन में पकाया जाता है तो एकदम सही बात है। यहाँ पे दोनों क्या है, अलग अलग आइटम हो गया, इसलिए यहाँ पे आर सही है, ठीक है। तो ये वर्ड्स को आप नोट कर लीजिएगा कि ये वर्ड्स अगर जिस काम के लिए है, अगर वही सेंस यहाँ पे दे रहे हैं तो इनको हम सिंगुलर ट्रीट करेंगे, नहीं तो इनको हम प्लूरल ट्रीट करेंगे, ठीक है। हम लोग को यही बताया जाता है कि इनको जहां देखेंगे वहां पे हम सिंगुलर ट्रीट करेंगे, बट ये नहीं बताया जाता है कि अगर ये जिस मकसद से यहाँ पे लिखा गया है वो अगर इंप्लाई हो रहा हो सेंटेंस में तब हम सिंगुलर ट्रीट करेंगे, ठीक है। अगर वो यहाँ पे इंडिविजुअल बात हो रही हो तो उनको हम प्लूरल ट्रीट करेंगे, यही बात हमें नहीं बताई जाती है, ठीक है, इसीलिए हम मार खा जाते हैं। यहां पे मैंने 3 सेंटेंस लिखा है, ठीक है। यहां पे मैंने 3 सेंटेंस लिखा है, इसमें हमने 3 लोगों को लिया है। पहले वाले में मैंने राम, यू एंड आई आर गोइंग टू दिल्ली। दूसरे वाले में ही, यू एंड आई आर गोइंग टू दिल्ली। यू, ही एंड आई आर गोइंग टू दिल्ली, ठीक। इसमें मैंने क्या लिया है, ये सब क्या है, ये सब हमारे प्रोनाउंस है, ठीक है कि नहीं। ये हमारा नाउन है बट ये सब क्या है, प्रोनाउंस है। तो आपका
नॉलेज क्या बता रहा है कि इनमें से कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा गलत है, कौन सा या फिर सारा सही है या फिर सारा गलत है। आपका नॉलेज अभी तक जितना आप ग्रामर जानते हैं, आपका नॉलेज क्या बता रहा है, थोड़ा एक बार सोचिए। देखिए, अगर किसी सेंटेंस में तीनों पर्सन यूज किया हो, मतलब प्रोनाउन का अगर तीनों पर्सन यूज किया हो तो उसका सीक्वेंस कैसा होता है, उसमें मतलब हम कैसे पहले कौन सा पर्सन को यूज करेंगे, हम लोग पहले यूज करेंगे सेकेंड पर्सन को। ठीक, अगर तीनों पर्सन की बात हो, ठीक है, अगर पर्सनल प्रोनाउन अगर यूज किया हो वहां पे और तीनों पर्सन की बात कर रही हो, आपको पर्सन तो पता होगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। मैं बता दूं फिर भी, फर्स्ट का पर्सन का मतलब मैं या फिर हम, आई या फिर वी। सेकंड पर्सन का मतलब आप या फिर तुम, मतलब यू। थर्ड पर्सन का मतलब इसके अलावा जो भी बचा, ही, शी, इट, दे। ठीक है, ये सब क्या हो गया, थर्ड पर्सन हो गया। तो सीक्वेंस क्या होता है, अगर एक सेंटेंस में तीनों प्रोनाउन यूज किया गया हो तो सीक्वेंस कैसा होता है, सबसे पहले उसमें आएगा सेकंड पर्सन, फिर आता है थर्ड पर्सन, ठीक है, फिर आता है फर्स्ट पर्सन। ठीक, तो अगर तीनों पर्सन यूज किया गया एक सेंटेंस में और उसको जोड़ा गया हो एंड के साथ या फिर और के साथ, ठीक है, तो वहां पे सबसे पहले क्या आएगा, सेकंड पर्सन आएगा, फिर आएगा थर्ड पर्सन, फिर आएगा फर्स्ट पर्सन। अगर सेंटेंस में कोई दो ही पर्सन यूज किया गया है, तो मान लीजिए कि उसमें सेकंड पर्सन है और फर्स्ट पर्सन है, तो पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर फर्स्ट पर्सन आएगा। उसमें मान लीजिए कि थर्ड पर्सन है और फर्स्ट पर्सन है, तो पहले थर्ड पर्सन आएगा, फिर फर्स्ट पर्सन आएगा। उसमें मान लेते हैं कि सेकंड पर्सन है और थर्ड पर्सन है, तो पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा। अब आप खुद बता दीजिए इसमें से कि इसमें से कौन सा सही है। अब इसका आप बोलेंगे कि सर इसमें तो राम यूज किया गया है, सर इसमें तो सर राम यूज किया गया है। तो राम हो, किसी का नाम हो, चाहे थर्ड पर्सन हो, किसी का नाम हो चाहे थर्ड पर्सन हो, उसको हम लोग नाम को भी जो है हम थर्ड पर्सन कैटेगरी में ही रखेंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से हमारा कौन सा सही है हम लिखते हैं, पहले फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, सॉरी इसको हम थर्ड मान लेते हैं, थर्ड पर्सन है नहीं है, ये तो खुद नाउन है। ठीक है, ठीक, हम 2 3 2 1 2 3 1, तो हमारा सीक्वेंस यहां पे क्या बनता है, 2 3 1। ये नंबर याद कर लीजिए, 2 3 1। ठीक है, पहले आप, ये याद रखिए, हमारे भारत में क्या है नियम, पहले आप, पहले आप, फिर बाकी लोग, फिर मैं। ठीक है, तो ये रूल आप याद रखिएगा, क्योंकि पहले हम आपको सम्मान देंगे, फिर बाकी लोगों को सम्मान देंगे, फिर खुद अपने आप को हम प्रेजेंट करेंगे। तो उस हिसाब से हमारा ये सेंटेंस क्या है, सही है। ठीक है, यही है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कि सब्जेक्ट को कैसे प्लेस करना है, अगर एक से ज्यादा सब्जेक्ट है तो उसको कैसे हम किस सीक्वेंस में प्लेस करें। ठीक है, तो प्रोनाउंस अगर दिखे मेरे को तो उनको हमको इस हिसाब से प्लेस करना है, 2 3 1, आप, बाकी लोग, फिर मैं। आइदर ही और आई इज एट फॉल्ट, नाइदर यू नॉर ही आर एट फॉल्ट। यहां पे हम लोग समझेंगे आइदर और नाइदर नॉर को। ठीक है, तो अगर यहां पे किसी सेंटेंस में अगर आइदर और का यूज किया गया हो या फिर नाइदर नॉर का यूज किया गया हो, तो वहां पे भी जो है वो, अगर दो प्रोनाउन दिख रहा है अगर मेरे को, तो सीक्वेंस हमारा हमेशा क्या रहेगा, 2 3 1। पहले तो यह ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर आइदर और दिखे या फिर नाइदर नॉर दिखे, तो नॉर या फिर और के पास जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा, जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा, उसके अकॉर्डिंग यहां पे हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, उसके अकॉर्डिंग यहां पे हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। क्या बोला मैंने, आइदर और या फिर नाइदर नॉर में और या नॉर के पास जो सब्जेक्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। यहां पे क्या है, पहले तो हम सीक्वेंस देखेंगे, 2 3 1 का फॉर्मूला यहाँ पे फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे ही क्या है, थर्ड पर्सन, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन। ठीक है, 3 1। यहाँ पे क्या है, यू सेकंड पर्सन, ही क्या है, थर्ड पर्सन। यहाँ पे पहला बात तो ये यहीं पे गड़बड़ हो गया। ठीक है, अब आइए इसको देखते हैं कि इसमें क्या गड़बड़ी है। एक तो सही है कि 2 3 1 का सीक्वेंस फॉलो कर रहा है, दूसरा
मैंने क्या बोला कि और के पास जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज होगा। तो यहाँ पे आई के लिए क्या लगता है हेल्पिंग वर्ब? एम लगता है। उस हिसाब से हमारा क्या है, ये गलत है। ठीक है, अब यहां पे आते हैं, पहले इसको ठीक करते हैं। और एक बात समझ लीजिए कि आइदर और या नाइदर नॉर जब यूज होता है तो वहां पे किसी एक के बारे में बात हो रही होती है। ठीक है, किसी एक के बारे में बात हो रही होती है। ठीक है, तो इसमें हमेशा जो है वो वर्ब क्या होता है, सिंगुलर ही होता है। ठीक है, मतलब या तो ये या फिर वो, या तो ये भी नहीं या तो वो भी नहीं। ठीक है, यहाँ पे ये सेंस निकल के आता है, इसलिए यहाँ पे वर्ब क्या होता है, हमेशा सिंगुलर होना चाहिए। अब आइए इसको ठीक करते हैं। क्या होना चाहिए? नाइदर ही नॉर, सॉरी यहां तो हमारा ठीक ही है, स्ट्रक्चर यहां पे हमारा ठीक है। नाइदर यू नॉर ही, मैंने क्या बोला था कि और या नॉर के बाद जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग क्या है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। तो ही के लिए क्या लगना चाहिए हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे इज लगना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सही सेंटेंस। ठीक, तो हम क्या समझे कि आइदर और दिखे, नाइदर नॉर दिखे, तो वो हमको वो सिंगुलर वाला सेंस देता है। ठीक है, कि वहां पे मतलब वर्ब क्या है हमारा, सिंगुलर यूज होता है, वो किसी एक के बारे में बात कर रहा होता है। दूसरा ये निकल के आया कि और या नॉर के पास जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग जो है वो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। ठीक, और तीसरा क्या है कि हमको ये सीक्वेंस ध्यान में रखना है कि पहले सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। ठीक, आइए बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। ठीक है, एक एक करके पढ़ते हैं सेंटेंसेस को। Each students have come. Every students have come. Each student has come. Every student has come. Either students are able to solve this. Either student is able to solve this. आइए अब समझते हैं इनके डिफरेंसेस को। ठीक है, कि इन सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस है और इनमें कहां अगर कोई गड़बड़ी है तो कहां गड़बड़ी है। ठीक है, अब इसको देखिए आप और इसको देखिए, एक को और तीन को देखिए। ईच स्टूडेंट्स हैव कम या फिर ईच स्टूडेंट हैज कम होगा, कौन सा सेंटेंस सही है, या फिर दोनों सही है? तो क्यों सही है, अगर गलत है तो क्या गलत है? तो पहले हम समझ लेते हैं कि कुछ वर्ड्स है, ये अगर हमको दिखे सब्जेक्ट के जगह पे तो ईच हो, एवरी हो, आइदर हो, या फिर नाइदर हो, ये चार वर्ड्स अगर हमको दिखे सब्जेक्ट के जगह पे, तो अगर केवल और केवल ये खुद हो, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, तो इनके संग सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर नाउन मतलब कि, और सिंगुलर वर्ब यूज होगा। क्या बोला मैंने? इनके संग सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब मेरा यहां पे यूज होगा। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, तो छोटा सा बात मैंने क्या बोला कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के संग सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब यूज होगा। खड़क से सब समझ में आ गया होगा आपको। ईच प्लूरल दिख रहा है, गलत। ईच यहाँ पे प्लूरल दिख रहा है, गलत। एवरी प्लूरल दिख रहा है, गलत। ईच सिंगुलर सही, एवरी सिंगुलर सही। आइदर स्टूडेंट्स आर एबल टू सॉल्व दिस, यहाँ पे प्लूरल दिख रहा है, गलत। सिंगुलर सही। तो ये क्या समझ में आया कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के संग सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब यूज होगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा अगर ट्विस्ट ला दिया जाए, ट्विस्ट क्या है कि अगर ईच के संग अगर ऑफ लगा दिया जाए, आइदर के संग ऑफ लगा दिया जाए, नाइदर के संग अगर ऑफ लगा दिया जाए, तो क्या होगा? ठीक है, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, अगर ऑफ लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जो यहां पे जो नाउन जो था मेरा वो प्लूरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लूरल। लेकिन
वर्ब जो है वो क्या रहेगा, सिंगुलर। ठीक, क्यों, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज टू कम, यहां पे बात हो रही है सारे स्टूडेंट्स की, बट आना है किसको, मतलब बात यहां पे सबके आने की हो रही है, लेकिन यहां पे इंडिविजुअली एक एक करके आने की बात हो रही है, इसीलिए यहां पे जो है हमारा वर्ब क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। यहां पे बुलाया सबको जा रहा है, बट यहां पे इंडिविजुअली एक एक को बुलाया जा रहा है, ईच मतलब कि एक एक को, प्रत्येक को, इसीलिए यहां पे हमारा नाउन जो है वहां पे सिंगुलर प्लूरल रहेगा, बट वर्ब क्या होगा हमारा, सिंगुलर रहेगा। अगर ईच ऑफ रहे, आइदर ऑफ रहे, नाइदर ऑफ रहे, तो केवल ईच रहा तो दोनों हमारा सिंगुलर रहेगा। अगर ऑफ लग जाता है तो वहां पे वो क्या करता है, वो इंडिविजुअल की बात करता है। ठीक है, आइदर ऑफ द स्टूडेंट्स हैव, यहां पे हैव नहीं होगा, क्या होगा, हैज होगा। अब यहां पे देखिए बात कर रही है, आइदर में क्या होता है, आइदर ऑफ द स्टूडेंट मतलब कि बात दोनों की हो रही है, बट किसी एक को, आइदर नाइदर में क्या होता है, किसी एक को, तो यहाँ पे वर्ब क्या हो जाएगा हमारा, सिंगुलर हो जाएगा। आइदर ऑफ द स्टूडेंट्स प्लूरल ठीक है हमारा यहाँ पे नाउन, लेकिन वर्ब क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, सिंगुलर हो जाएगा। नाइदर ऑफ में यहाँ पे दे, हैव तो यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे हैज होगा, और यहाँ पे दे भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ के बाद अगर यहां पे प्रोनाउन है, क्या है, प्रोनाउन है, नाउन है तो कोई बात नहीं, अगर यहां पे प्रोनाउन है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा। क्या बोला मैंने, आइदर या फिर नाइदर ऑफ के साथ क्या यूज होगा, प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा। ठीक है, ठीक, क्या बोला मैंने, अगर आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ है वहां पे, तो अगर वहां पे प्रोनाउन यूज होता है, तो वहां पे अगर मान लीजिए यहां पे होता, दो जन की बात हो रही है ना यहाँ पे, मतलब दो से अधिक की बात, एक से अधिक की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमेशा दे नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, देम होगा। तो सही सेंटेंस मेरा क्या होना चाहिए था यहाँ पे, नाइदर ऑफ देम हैज कम टू विजिट हिम, नाइदर ऑफ देम हैज कम टू विजिट हिम। देम क्यों हो गया, क्योंकि नाइदर ऑफ के संग प्लूरल लगेगा, ठीक है हमारा। अब नाइदर ऑफ और आइदर ऑफ के संग क्या है हमारा, ऑफ लग जाने के कारण क्या है, यहाँ पे प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा, इसलिए यहाँ पे देम हो गया। उसके बाद हमारा भाव क्या रहेगा, सिंगुलर ही रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि छोटा छोटा वर्ड्स है, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, बट कितना बड़ा गेम खेल सकता है अगर इसको हम नहीं समझते हैं अच्छे से। तो इतना मुश्किल नहीं है, बट हमको क्या है, अच्छे से सबका यूज को डिफ्रेंशिएट करके रखना है कि ऑफ लग जाता है तो हमारा नाउन क्या रहेगा, वहां पे प्लूरल रहेगा, ऑफ नहीं लगता है तो दोनों हमारा सिंगुलर रहेगा, और अगर आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ है तो वहां पे हमारा अगर प्रोनाउन है तो उसको हमको ऑब्जेक्टिव केस में रखना है। ठीक है, द बोर्ड इज बिजी इन मीटिंग, द बोर्ड मेंबर्स आर बिजी इन मीटिंग, द बोर्ड आर बिजी इन मीटिंग। ठीक, तो ये हमारे तीन तरह के सेंटेंसेस यहां पे है, बात एक ही हो रही है। ठीक है, कि बोर्ड मेंबर्स क्या है, बिजी है मीटिंग में। अच्छा, बोर्ड, बोर्ड मेंबर्स, बोर्ड, जूरी, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब कलेक्टिव नाउन्स है। क्या है, कलेक्टिव नाउन्स। पढ़ा होगा आपने बचपन में, समूहवाचक संज्ञा हिंदी में जिसे बोलते हैं, जैसे कि मवेशियों के झुंड को क्या बोलते हैं, कैटल, इंसानों के झुंड को क्या बोलते हैं, पीपल, मॉब, है ना, प्लेयर्स के झुंड को क्या बोलते हैं, टीम, ठीक है, जजेस के झुंड को क्या बोलते हैं, झुंड बोलना सही नहीं रहेगा, ग्रुप को क्या बोलते हैं, मतलब ये सब क्या है, ग्रुप वर्ड्स है। क्या है, ग्रुप वर्ड्स। ठीक है, तो बोर्ड का मतलब क्या हो गया, कोई ऐसा कंपनी का जो एक टीम होता है, जो कि टॉप रैंक जो पोस्ट पे होते हैं, उन लोगों की टीम को क्या बोलते हैं, बोर्ड बोलते हैं। तो द बोर्ड इज बिजी इन मीटिंग, द बोर्ड मेंबर्स आर बिजी इन मीटिंग। ठीक है, तो ये इनको हम क्या ट्रीट करें, इनको हम सिंगुलर ट्रीट करें या प्लूरल ट्रीट करें। ठीक है,
तो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। देखिए अगर बात यहां पे हो रही होगी, ग्रुप की बात हो रही होगी, यहां पे एक किसी एक की बात हो रही है, मतलब यूनिफाइड अगर बात निकल के आ रही होगी, तो वहां पे हम सिंगुलर ट्रीट करेंगे इसको, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगा। बट अगर बात हो रही होगी इंडिविजुअल मेंबर्स के अलग अलग बात हो रही होगी, तो वहां पे हम क्या करेंगे, उसको हम प्लूरल ट्रीट करेंगे। क्या ट्रीट करेंगे? प्लूरल ट्रीट करेंगे। जैसे देखिए द जूरी हैज गिवन इट्स डिसीजन, मतलब जजेस के ग्रुप ने अपना डिसीजन दिया, ठीक। द जूरी वॉज डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन, मतलब कि जजेस सब यूनिफाइड नहीं है, सबका क्या है, ओपिनियन अलग अलग है। तो उस केस में क्या हो गया, जब ग्रुप टूट जाएगा, जब ग्रुप यूनिफाइड नहीं रहेगा, जब सारा ग्रुप एक ही तरह से नहीं सोचेगा या फिर एक ही काम नहीं करेगा, तो उस समय वो ग्रुप नहीं रह जाएगा। इसलिए उसको हम क्या करेंगे, उसको हम प्लूरल नाउन ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये ऐसा ही रहेगा, इसमें एस या एस नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन ये ट्रीट क्या होगा, एज अ प्लूरल नाउन। तो डिसीजन दिया, तो उस हिसाब से ये हमारा सही है, द जूरी सिंगुलर नाउन सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। बट यहाँ पे क्या है, डिवाइड हो गया, टूट गया, तो यहाँ पे क्या होगा, ये प्लूरल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, द जूरी वेयर डिवाइडेड इन, अब यहाँ पे इट्स नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लूरल के लिए देयर ओपिनियन, ठीक है। अब आते हैं इन पे, द बोर्ड इज बिजी इन मीटिंग, बोर्ड बिजी है मीटिंग में, सिंगुलर सिंगुलर, ठीक है। द बोर्ड मेंबर्स आर बिजी इन मीटिंग, बोर्ड मेंबर्स क्या है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे मेंबर्स हमने यूज कर दिया, ठीक है। तो इसलिए क्या हो गया, यहाँ पे ये हमारा प्लूरल हो गया नाउन, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आर सही है। द बोर्ड आर बिजी इन मीटिंग, जब ये सही हुआ तो ये गलत हो गया, क्योंकि जब द बोर्ड सिंगुलर है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होना चाहिए था, सिंगुलर होना चाहिए था। तो आपने समझा कि कलेक्टिव नाउन अगर कलेक्टिव सेंस दे रहा है वहां पे, तो वहां पे उसको हम सिंगुलर नाउन ट्रीट करेंगे। लेकिन अगर वहां पे डिवाइडेड सेंस दे रहा है, तो वहां पे उसको हम प्लूरल नाउन ट्रीट करेंगे, ठीक है। बहुत सारे ऐसे नाउन्स हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखा, कुछ और भी है, जैसे आर्मी है, ठीक है, क्राउड हो गया, एटसेट्रा, ठीक है। उन सभी वर्ड्स को आप नोट कर लीजिएगा, आप थोड़ा रिवर्स में जाके उन सभी वर्ड्स को आप नोट कर सकते हैं, इन वर्ड्स को भी उनमें ऐड कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि इसका मेन समरी एंड सब्सटेंस क्या निकल के आया, हमारा सार क्या निकल के आया, कि अगर कलेक्टिव नाउन कलेक्टिव सेंस दे रहा है तो वहां पे सिंगुलर नाउन यूज होगा, अगर वो डिवाइडेड सेंस में यूज हो रहा है तो वहां पे उसको हम प्लूरल नाउन ट्रीट करेंगे। ही इज द मैन हु हैव हेल्प्ड मी, these are the people who have saved my life, one of my close friends that have come will give me a pen, one of the best students that has come will be rewarded, I who is your boss will fire you now, I Sandeep Kumar is working on a sensational story। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि who that who, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो ये सब क्या है, who which that what क्या है, ये सब है रिलेटिव प्रोनाउन। क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। घबराने की कोई बात नहीं है, प्रोनाउन का चैप्टर है, प्रोनाउन का टॉपिक है, बट यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा क्लियर कर देंगे। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, रिलेटिव का मतलब क्या होता है, रिलेट का मतलब क्या होता है, रिश्ता बनाना, जोड़ना। तो रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है कि ये एक तरह का क्या है, ये मतलब दो वर्ड्स को, दो पार्ट्स को जोड़ने का काम करता है, दो क्लॉजेस को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है प्रोनाउन, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। देखिए ही इज द मैन हु हैव हेल्प्ड मी, ये एक आदमी है जिसने मेरा मदद किया है। तो इसको हम दो पार्ट में लिख सकते थे कि ये एक आदमी है, इसने मेरा मदद किया है। तो ये एक आदमी, ये वही आदमी है, ही इज द मैन हु हैव हेल्प्ड मी। तो रिलेटिव प्रोनाउन अगर दिखे, ठीक उसके पहले जो होता है हमारा, यहां पे जो उसका ठीक पहले, उसको हम बोलते हैं एंटीसीडेंट। क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट, ठीक। तो उसका ठीक पहले जो एंटीसीडेंट होता है, उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। क्या बोला मैंने, कि अगर रिलेटिव प्रोनाउंस दिख जाए, हु विच दैट व्हाट,
और कुछ नहीं, ठीक है। हु, विच, दैट, व्हाट, ये 4 हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। ये अगर दिख रहे हैं कुछ इस तरह से, इनका काम अगर यहाँ पे ये रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज हो रहे हैं, ठीक है, अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज हो रहे हैं तो इनका अलग अलग फंक्शन भी है। डब्ल्यूएच में यूज होता है, ये नरेशन में जोड़ने का काम करता है, ये डब्ल्यूएच में यूज होता है। बट ये अगर एज रिलेटिव प्रोनाउन यूज हो रहे हैं, अगर ये 2 क्लॉजेस को जोड़ रहे हैं, 2 सेंटेंसेस को जोड़ रहे हैं, तो इस केस में हु का जो एंटीसीडेंट होगा उसके ठीक पहले जो यहाँ पे हमारा नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, जो भी यहाँ पे हमारा होगा, वो अगर सिंगुलर हुआ तो उसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। तो ही इज द मैन सिंगुलर है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होना चाहिए? हैज। क्या होना चाहिए? हैज। तो इस पूरे कहानी का सार क्या निकल के आया कि रिलेटिव प्रोनाउन अगर दिख जाए, वो अगर हु, विच, दैट, व्हाट अगर रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज हो रहा है, तो ठीक उसके पहले जो हमारा उसका जो एंटीसीडेंट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग हम हु के बाद वाले हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। अब यहाँ पे दीज आर द पीपल क्या है? प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ठीक है, हु हैव सेव्ड माई लाइफ, वन ऑफ माई क्लोज फ्रेंड्स दैट हैव कम, ठीक है, क्लोज फ्रेंड्स। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा? हैव हो जाएगा। दैट हैव कम विल गिव मी अ पेन। अच्छा, अब इसका 2 पार्ट है, इसमें भी ट्विस्ट है। वन ऑफ माई क्लोज फ्रेंड्स दैट हैव कम, ये खत्म। अब यहां से एक नया चैप्टर शुरू हो जाए, यहां से एक नया सेंटेंस शुरू हो रहा है, विल गिव मी अ पेन। अब यहां पे ये जो विल गिव मी अ पेन है वो इसकी बात हो रही है, वन की बात हो रही है। मतलब मेरे क्लोज फ्रेंड्स आए हैं, उनके लिए क्लोज फ्रेंड्स दैट हैव कम खत्म, लेकिन ये जो है विल, ये इसके अकॉर्डिंग यूज हो रहा है, ठीक है। तो वन के लिए यहाँ पे हमारा विल या शैल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो विल या शैल किसी के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, सिंगुलर या प्लूरल के लिए। शैल बस हम आई और वी के लिए यूज करते हैं, ठीक है, जनरल केसेस में। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये सही है। बट यहाँ पे अगर होता कि अगर यहाँ पे लिखा होता हैज टू गिव मी अ पेन, मतलब जो आए हैं उनमें से उनको एक को मेरे को देना ही है, हैज टू हैव टू मैंने पढ़ाया था। तो उस केस में यहाँ पे क्या हो जाता है? वन ऑफ माई क्लोज फ्रेंड्स दैट हैव कम, यहाँ पे हैज टू होता है हमारा, ठीक है। तो क्या समझ में आया कि ये रिलेटिव प्रोनाउन तो है, ये अपना एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे ले लिया, बट अगर वन ऑफ यूज किया हुआ है तो वन के अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर बाद में भी कुछ अगर कोई सेंटेंस और कंटिन्यू है तो उसका जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब वो इसके अकॉर्डिंग कंट्रोल होगा। ये भी एक सब्जेक्ट है, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं हम लोग, तो सब्जेक्ट को एकदम चिथड़ा उड़ा के पढ़ेंगे, ठीक है, कुछ नहीं बचेगा, एकदम कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपके दिमाग में। वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स दैट हैज कम विल बी रिवॉर्डेड। द बेस्ट स्टूडेंट्स दैट हैव कम, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? द बेस्ट स्टूडेंट्स दैट हैव, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? हैव, ठीक, इसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे वन के लिए विल या फिर शैल कोई दिक्कत नहीं है। आई हु इज योर बॉस विल फायर यू नाउ। अच्छा, क्या बोला मैंने कि इसके अकॉर्डिंग क्या होगा हमारा यहाँ पे? हेल्पिंग वर्ब होगा, ठीक है। यहाँ पे ये तो आई क्या है हमारा? आई के लिए क्या लगता है हेल्पिंग वर्ब? एम लगता है। यहाँ पे क्या होना चाहिए? जरा इसको पढ़िए, कितना अटपटा लगेगा, सारा कॉन्सेप्ट का दही हो गया यहाँ पे। अब तक हम लोग जो भी पढ़े हुए आए थे कि पहला हम लोग क्या पढ़े थे कि सिर्फ आई के बाद एम लगता है, यहाँ पे हु के बाद एम दिख रहा है। आई हु एम योर बॉस विल फायर यू नाउ। जब मैंने पहली बार जब मैंने इस रूल को सीखा था तो मेरे को इस चीज को दिमाग में, इस बात को मानने में हमको कम से कम 2 दिन लगा था, ठीक है। मैंने बहुत सारे रूल्स, बहुत सारे बुक्स को पढ़ के बार बार इस कॉन्सेप्ट को मैंने वेरीफाई किया कि सही में जो मेरे को मास्टर पढ़ाया है वो सही बोल रहा है कि नहीं, क्योंकि आज तक हम यही पढ़ के आए थे कि एम बस आई के संग लगता है, ठीक है। बट अगर आई के बाद अगर कोई रिलेटिव प्रोनाउन है
तो उसके बाद ही हमारा एम लगेगा, ठीक है। आई हु एम योर बॉस, ठीक है, ये लग रहा है इसी के लिए, लेकिन बीच में अगर हु आ गया है तो हु एम नहीं है, ये इसी के लिए है। आई हु एम योर बॉस विल फायर यू नाउ। आई संदीप कुमार इज वर्किंग ऑन अ सेंसेशनल स्टोरी। अब यहाँ पे ना तो हु है, ना तो विच है, ना तो दैट है, ना तो व्हाट है, बट कोई बात नहीं। ऐसे अगर लिखा हुआ हो, ठीक है, ऐसे अगर लिखा हुआ हो कि मैं संदीप कुमार एक सेंसेशनल स्टोरी पे काम कर रहा हूं, तो इस केस में भी यहाँ पे हु नहीं है तो क्या हुआ, यहाँ पे तो नाम है ना, यहाँ पे यही हमारा है, यही रिलेट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे भी जो है ये हु का आंसर है। हु कौन? संदीप कुमार। तो आई संदीप कुमार एम वर्किंग ऑन अ सेंसेशनल स्टोरी, यहां पे भी इसके अकॉर्डिंग यूज होगा, ठीक है। इन दोनों सेंटेंसेस को अच्छे से नोट करके रख लीजिएगा। ए नंबर ऑफ बॉयज हैज कम। द नंबर ऑफ बॉयज इज 21। द नंबर ऑफ बॉयज आर इंक्रीजिंग। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज डिक्रीजिंग। ए नंबर, द नंबर, समझते हैं इसको कि ए नंबर और द नंबर के साथ कैसा नाउन और कैसा वर्ब हमारा होगा, ठीक है। तो देखिए, अगर ए नंबर दिखे, ए ए नंबर दिखे तो उसके साथ आपका प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब, ये होता है, ठीक है। ए नंबर ऑफ बॉयज हैव कम, क्या होना चाहिए था? ए नंबर ऑफ बॉयज हैव कम, ठीक है। यहाँ पे दोनों में फर्क क्या है? यहाँ पे अगर ए नंबर होता है ना तो यहाँ पे मेन जो हमारा सब्जेक्ट होता है, मेन जो सब्जेक्ट है जिसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा, वो हो जाता है जो सब्जेक्ट यहाँ पे दिया रहता है वो होता है। ए नंबर जो है यहाँ पे हमारा मेन सब्जेक्ट नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे हमेशा पहला बात तो ए नंबर का संग प्लूरल यहाँ पे नाउन लगेगा, और ये हमारा यहाँ पे मेन सब्जेक्ट का काम करता है, इसीलिए इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है क्या हो जाता है, वो प्लूरल हो जाता है। बट द नंबर में क्या होता है? द नंबर में मेन जो सब्जेक्ट है हमारा वो द नंबर ही रहता है, ठीक है। इसीलिए इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा सिंगुलर वर्ब यूज होता है, ठीक। अब बात करते हैं नाउन की। तो ए नंबर हो चाहे द नंबर हो, यहाँ पे नाउन जो होगा वो क्या होगा? हमेशा प्लूरल नाउन ही होगा। तो ए नंबर में नाउन भी प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल। द नंबर में नाउन प्लूरल लेकिन वर्ब हमारा सिंगुलर। खत्म कहानी, कुछ बचा? अब कुछ नहीं बचा, आप इसको आराम से सॉल्व कर लेंगे। द नंबर है तो नाउन हमारा सिंगुलर होना चाहिए था, नाउन हमारा प्लूरल, वर्ब हमारा सिंगुलर। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा इज। द नंबर, नंबर बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे बॉयज आए हैं, यहाँ पे नंबर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे लेकिन द लगा है, इसलिए यहाँ पे नंबर है, यहाँ पे क्या है? ये हमारा मेन सब्जेक्ट है। नंबर बढ़ रहा है, ठीक है। बॉयज तो बढ़ रहे हैं लेकिन बॉयज का नंबर बढ़ रहा है, इसीलिए यहाँ पे नंबर क्या है? हमारा यहाँ पे मेन सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसीलिए इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होगा। तो द नंबर के लिए क्या होगा? यहाँ पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगा। द नंबर ऑफ स्टूडेंट, अब देखिए यहां पे क्या होना चाहिए था? प्लूरल नाउन। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज डिक्रीजिंग, हमारा यहाँ पे सिंगुलर, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पे जो प्लूरल जो नाउन होगा वो क्या होना चाहिए था? यहाँ पे वो प्लूरल होना चाहिए था। यहाँ पे क्या होगा? स्टूडेंट्स, STUDENTS। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज डिक्रीजिंग। many students many students has participated. A good many student has participated. A great many students have participated. Many students has participated. Many an idol is incomplete till now. समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हम लोग किस वर्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? मेनी के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपको
सब्जेक्ट के जगह पे अगर आपको मेनी दिखे या फिर ए गुड मेनी दिखे, क्या दिखे, ए गुड मेनी या फिर ए ग्रेट मेनी, ए ग्रेट मेनी। मैंने क्या बोला कि मेनी ए गुड मेनी या फिर ए ग्रेट मेनी हो तो वहां पे हमारा नाउन और वर्ब दोनों क्या होगा, प्लूरल होगा। दोनों क्या होगा, प्लूरल होगा। प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब। क्या समझा मैंने कि मेनी के संग हमारा, मेनी के संग प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब। मेनी स्टूडेंट्स हैव पार्टिसिपेटेड, a good many students, a good many students have participated, a great many students have participated। सही है हमारा ये। many students has participated। मैंने many ये तो नहीं पढ़ाया, मैंने क्या बोला, many, a good many, a great many। थोड़ा सा अगर ट्विस्ट ला दे, many a हो जाए, many a, उसके बाद अगर हमारा नाउन हो तो क्या होगा, मेनी ए अगर रहे मेरे को दिखे अगर सब्जेक्ट के जगह पे, तो उस केस में हमको यहां पे भी सिंगुलर यूज करना है, नाउन भी सिंगुलर होगा और हमारा वर्ब भी सिंगुलर, सिंगुलर होगा, सिंगुलर वर्ब। तो हमने क्या समझा डिफरेंस, मेनी ही है चारों जगह, लेकिन 3 जगह वहां पे आपका नाउन भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल, मेनी, अ गुड मेनी, अ ग्रेट मेनी में। लेकिन अगर उलट दे, मेनी ए हो जाए, मेनी ए, तो वहां पे अपना नाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर। तो यहां पे क्या होना चाहिए, मेनी अ स्टूडेंट, मेनी अ स्टूडेंट हैज पार्टिसिपेटेड। अब आप बोलेंगे सर मीनिंग में क्या फर्क है, मीनिंग सबका एक ही है। यहां पे एक एक इंडिविजुअल की बात हो रही है, इसीलिए यहां पे दोनों हमारा क्या हो गया, सिंगुलर यहां पे रहेगा। बट मीनिंग सबका एक ही है कि बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। अब यहां पे मेनी, ए या फिर एन अकॉर्डिंग टू हमारा नाउन। अब यहां पे हमको पता है कि ए ई आई ओ यू, जहां पे हमारा ए ई आई ओ यू होता है वहां पे हम एन का यूज करते हैं, तो बेसिक बात है। तो इसलिए यहाँ पे आइडल है, तो इसके लिए यहाँ पे ए ना होके एन यूज होगा। क्या होगा, एन यूज होगा, ठीक है। तो मेनी एन, सिंगुलर नाउन आइडल, आइडल मतलब मूर्ति, वर्ब भी सिंगुलर, ठीक, दोनों सिंगुलर, ठीक। इज इनकम्प्लीट टिल नाउ, मतलब कि अभी भी बहुत सारी मूर्तियां पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई हैं, ठीक है। कहने का मतलब यही है, बट लिखा जाएगा कैसे इसको, सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब। मेनी ए या फिर मेनी एन रहे तो उस केस में हमारा सब्जेक्ट और वर्ब दोनों को हमको सिंगुलर फॉर्म में ही रखना है, ठीक है। यही इस पूरे टॉपिक का हमारा समरी एंड सब्सटेंस है। एवरीवन वेयर रिवॉर्डेड, nobody was rewarded, someone were crying there, anything become easy if practiced daily, nobody know the fact। यहां पे बात हो रही है everybody, everyone, nobody, no one, anybody, anyone, somebody और someone की, ठीक है। बात यहां पे अगर ये हमको दिखे सब्जेक्ट का जगह पे, अगर ये सारे हमको प्रोनाउंस सब्जेक्ट का जगह पे दिख रहे हैं, एवरीबडी, एवरीवन, नोबडी, नो वन, एनीबडी, एनीवन, समबडी, समवन, तो क्या करेंगे हम, कुछ नहीं करेंगे, दे ऑल आर सिंगुलर्स, दे ऑल शुड बी ट्रीटेड एज
सिंगुलर, ठीक है, बात खत्म, कुछ नहीं। तो क्या हो जाएगा, was rewarded, nobody was rewarded, someone was crying, anything becomes easy, become नहीं becomes, सिंगुलर में वर्ब में एस या एस लगता है, ठीक है। nobody knows the fact, ठीक है, यही है। a few water is present in the glass, a little accident happened these days, a few boys have come, a little money was stolen। देख के समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हम सब्जेक्ट के जगह पे क्या यूज कर रहे हैं, फ्यू या फिर लिटिल, मतलब हमको फ्यू और लिटिल का यूसेज हमको समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि फ्यू या लिटिल कैसे कैसे हमको दिखेगा। दो तरीके से दिखेगा, एक तो अकेला दिखेगा लिटिल, सिर्फ लिटिल, ठीक है, या फिर ए लिटिल दिखेगा, ठीक, ये एक तरीका हो गया। या फिर दिखेगा मेरे को द लिटिल, तो लिटिल ए लिटिल एक कैटेगरी में रखेंगे इसको, क्यों, क्योंकि ए लिटिल का मतलब होता है कि थोड़ा सा, और केवल लिटिल का मतलब होता है भी थोड़ा सा, मतलब वो इतना कम है कि उसको हम ना के बराबर मानते हैं, ठीक है, ना के बराबर, ठीक है, ना के बराबर, ठीक है, थोड़ा सा है बट ना के बराबर है। द लिटिल का मतलब क्या होता है कि जितना पानी था उतना मैं पी गया, मतलब द लिटिल वाटर विच वॉज देयर आई ड्रैंक इट अप, मतलब कि जितना था उतना, ठीक है। तो यही हमारा डिफरेंस है लिटिल ए लिटिल और द लिटिल का। सेम जो है वो फ्यू के लिए भी है। अब लिटिल और फ्यू में डिफरेंस क्या है, लिटिल और फ्यू में डिफरेंस ये है कि लिटिल जो है वो अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है, फ्यू जो है वो काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है। तो जो काउंटेबल होगा वही ना सिंगुलर या प्लूरल होगा, जो अनकाउंटेबल है वो तो हमेशा सिंगुलर रिपीट होगा। तो इसीलिए जहां पे लिटिल दिखेगा वहां पे हमको नाउन जो है वो यूज करना है सिंगुलर, ठीक है। अब नाउन सिंगुलर हो गया, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया, तो वर्ब भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। लेकिन अगर फ्यू दिखे, फ्यू, तो फ्यू के संग जो है हमेशा हमको प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज करना है। क्या करना है, प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब, ठीक है। सिंगुलर नाउन यहाँ पे यूज नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है, अ फ्यू वाटर, वाटर क्या है, अनकाउंटेबल है, तो पहले ही यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए अ लिटिल वाटर, ठीक। उसके बाद इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इज क्या है, सही है, ठीक, क्योंकि अनकाउंटेबल के लिए हमेशा इसको हम क्या ट्रीट करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन को सिंगुलर नाउन ट्रीट करते हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया हमारा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अ लिटिल एक्सीडेंट हैपेंड दीज डेज, अब एक्सीडेंट को तो हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है, कि 10 एक्सीडेंट हुआ, 20 एक्सीडेंट हुआ, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, अ फ्यू एक्सीडेंट हैपन। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला बात तो एक्सीडेंट्स, ठीक, ठीक है, क्योंकि हमेशा यहाँ पे काउंटेबल नाउन अगर है तो इनके संग क्या रहेगा, प्लूरल फॉर्म में रहेगा। तो अब जब यहाँ पे अ फ्यू एक्सीडेंट्स, अब यहाँ पे वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा, तो प्लूरल वर्ब में एस या एस नहीं लगता है, इसलिए ये हमारा ठीक है, यहाँ पे बस एस लगा देंगे, ठीक हो जाएगा। अ फ्यू बॉयज हैव कम, अ फ्यू के संग प्लूरल हमारा नाउन काउंटेबल नाउन है बॉयज, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, प्लूरल, ठीक। अ लिटिल मनी वॉज स्पेंट, मनी क्या है, मनी जो है वो काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, नोट काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, नोट हमारा काउंटेबल है, दौलत जो है वो काउंटेबल नहीं है, ठीक है, मनी जो है क्या है वो काउंटेबल नहीं है, नोट काउंटेबल है, इसीलिए मनी को हम लोग अनकाउंटेबल नाउन ट्रीट करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे लिटिल ठीक है और यहाँ पे सिंगुलर वर्ब भी ठीक है। तो समझ में आया यहाँ पे कि हमको काउंटेबल नाउन के संग जो है वो फ्यू यूज करना है, और हमारा वहां पे उसको काउंटेबल नाउन को जो है वो प्लूरल में रखना है और उसके संग प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। लिटिल के संग जो है हमको अनकाउंटेबल नाउन यूज करना है और वहां पे हमको सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। राम एंड श्याम आर माई फ्रेंड्स, ठीक है,
मैंने पढ़ाया था कि दो सिंगुलर नाउन को अगर एंड से जोड़ा जाए तो ये बन जाता है मेरा प्लूरल नाउन सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लूरल वर्ब लगता है। ठीक है, सही है। राम एंड नॉट श्याम आर माई फ्रेंड्स। सर आपने तो एंड का पढ़ाया था, ये एंड के बाद नॉट क्यों लगा दिया? अगर नॉट लगा दिया तो इसमें कोई चेंजेस आएगा क्या? जी हाँ, एंड नॉट का मतलब होता है राम एंड नॉट श्याम, मतलब कि राम श्याम नहीं, यहां पे पहले वाले की बात हो रही है केवल, इसलिए अब इसके अकॉर्डिंग यहां पे लगेगा हेल्पिंग वर्ब। ठीक, तो ऐसे ही कुछ ग्रुप्स हैं, ऐसे ही कुछ वर्ड्स हैं जिनको हमको लिख लेना है, नोट कर लेना है। ठीक है, इनको हमको नोट कर लेना है कि ये अगर हमको दिखे तो उस केस में हमको जो हमको पहले दिखेगा यहाँ पे मेरे को सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग जो है मेरे को यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। ठीक, आइए पहले सेंटेंसेस को देखते हैं, फिर हम उन वर्ड्स को देखेंगे। राम एंड नॉट श्याम, राम इज माई फ्रेंड नॉट श्याम। ठीक है, यही कहना चाह रहा है, तो यहाँ पे ये सिंगुलर। ठीक है, तो क्या समझ में आ रहा है कि ये सब दिखे तो जो पहला मेरा सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगेगा। सीता एज वेल एज हर टू सिस्टर्स, मतलब कि सीता, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लगना चाहिए इज। ठीक है, सीता अपने दो बहनों के साथ खेल रही है। ठीक है, इसीलिए सीता के अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगेगा। सीता along with her two sisters is playing। ठीक है, along with as well as छूट गया। ठीक है, and not the teacher with all his students were present with, along with या फिर with, तो द टीचर तो सिंगुलर है तो इसके लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए? वॉज होना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लूरल होता तो यहाँ पे प्लूरल होता, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सिंगुलर होगा। ऐसे ही कुछ और वर्ड्स है उनको हम नोट कर लेते हैं, जैसे विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, इन एडिशन टू, रेदर देन, बिसाइड्स, लाइक, एक्सेप्ट। ठीक है, EXCEPT के अलावा। ठीक है, उसके अलावा कुछ ये सब है, accompanied by, headed by, led by, governed by। ठीक है, ये सब वर्ड्स अगर आपको दिखे तो उसमें जो हमारा पहला जो सब्जेक्ट होगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो है हमारा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज हम लोग करेंगे। अगर यहाँ पे इन वर्ड्स के पहले जो हमारा सब्जेक्ट है वो अगर सिंगुलर है तो हमारा हेल्पिंग वर्ब या वर्ब सिंगुलर, वो अगर प्लूरल है तो हमारा हेल्पिंग वर्ब या फिर वर्ब प्लूरल। ठीक है, कहानी खत्म। आइदर द स्टूडेंट्स or the teacher have to compromise. Neither you nor I are responsible for this. Not only the director but also the students was present. पढ़ के समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे आइदर और नाइदर नॉर की बात हो रही है या फिर नॉट ओनली बट ऑल्सो की बात हो रही है। तो अगर आइदर और से देखिए यहाँ पे एक सब्जेक्ट है और यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, तो ये आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो क्या करता है, दो सब्जेक्ट्स को जोड़ता है। तो ठीक है, तो इस केस में मैंने पहले ही बता रखा है कि और, नॉर और यहाँ पे एक आ गया बट ऑल्सो, इसके पास जो होगा मेरा नियरेस्ट, मतलब इससे भी अच्छा एक तरीका और समझ लीजिए कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा उसके ठीक पहले जो नियरेस्ट जो यहाँ पे हमको दिखेगा सब्जेक्ट, जैसे हैव के पहले क्या दिख रहा है, द टीचर दिख रहा है या फिर द स्टूडेंट्स दिख रहा है, द टीचर दिख रहा है, तो जो हेल्पिंग वर्ब होगा उसके पहले जो हमारा सब्जेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू दैट, अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट, इसका जो है वो सिंगुलर वर्ब होगा या फिर प्लूरल वर्ब होगा, वो डिसीजन लिया जाएगा। तो यहाँ पे द टीचर क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पे हैज हो जाएगा। ठीक, तो क्या समझ में आया कि आइदर और, नाइदर नॉर या फिर नॉट ओनली बट ऑल्सो से अगर दो सब्जेक्ट को जोड़ा जाए तो जो हेल्पिंग वर्ब के जो या फिर जो वर्ब के पहले जो हमारा होगा सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग जो है उस वर्ब का
नंबर डिसाइड होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आर है हेल्पिंग वर्ब, इसके पहले क्या है आई है, तो आई के लिए क्या लगता है हेल्पिंग वर्ब, एम लगता है, तो neither you nor I am responsible for this. Not only the director but also the students was helping verb दिखा मेरे को, तो इसके पहले क्या है the students है, क्या है यहाँ पे प्लूरल में है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस बार हमको वर्ब जो है वो डिसाइड करना रहेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, सब्जेक्ट में चेंज नहीं होगा, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नाइदर नॉर आइदर और में। ठीक है, जो हेल्पिंग वर्ब को जो ठीक पहले जो होगा, ठीक जो नजदीक में जो होगा सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग जो है उसका नंबर चेंज होगा। यहाँ पे द स्टूडेंट्स है तो उसके लिए क्या होगा, यहाँ पे प्लूरल हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब पे क्या हो जाएगा वेयर। नॉट ओनली द डायरेक्टर बट ऑल्सो द स्टूडेंट्स वेयर प्रेजेंट। ठीक है, इसके पहले जो मैंने रूल पढ़ाया था, ठीक उसका ये अपोजिट है। उसमें क्या था कि जो पहला जो हमारा होगा सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग जो है उसमें हम डिसाइड करेंगे कि वर्ब का कौन सा नंबर होगा, सिंगुलर वर्ब होगा कि प्लूरल वर्ब होगा। बट यहां पे हेल्पिंग वर्ब या फिर वर्ब के पहले जो होगा सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग उसका नंबर डिसाइड होगा। 20 किलोमीटर्स is a long distance to walk. 20 minutes has been wasted by you. 10 lakh rupees is a big amount. 10 lakh rupees have been spent in his marriage. तो यहाँ पे मिनट्स, किलोमीटर्स, रुपीज, ठीक है, और यहाँ पे नंबर्स दिख रहा है मेरे को 10, 20, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज है, कहीं पे हैव है, कहीं पे हैज है, मतलब सिंगुलर प्लूरल। तो कब हम कैसे यहाँ पे हम पहचानेंगे कि ये इसको हमको कब सिंगुलर ट्रीट करना है और कब हमको यहाँ पे प्लूरल ट्रीट करना है। ठीक है, तो अगर किलोमीटर किसका यूनिट है, डिस्टेंस का यूनिट है, अगर यहाँ पे किलोमीटर दिख रहा है और डिस्टेंस की बात हो रही है तो इसको हम सिंगुलर ट्रीट करेंगे। ठीक है, क्या समझे हम कि जिस यूनिट की बात हो रही है, अगर वो किसका यूनिट है उसकी बात हो रही है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, उसको हम सिंगुलर ट्रीट करेंगे। उस हिसाब से 20 किलोमीटर इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक, ये हमारा सही है। लेकिन 20 मिनट्स हैज बीन वेस्टेड बाय यू, मिनट्स क्या है, समय है, समय का यूनिट यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पे क्या होना चाहिए, हैव होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये किसी निश्चित समय को नहीं बता रहा है, यहाँ पे ये वेस्टेड को बता रहा है कि तुमने 20 मिनट्स वेस्ट कर दिए हैं। ठीक है, इस केस में ये प्लूरल ट्रीट होगा। अगर लिखा होता है 20 मिनट्स इज अ शॉर्ट ड्यूरेशन, तो ड्यूरेशन मतलब समय, उस केस में यहाँ पे इज ठीक होता है। जैसे 10 लाख रुपीज इज अ बिग अमाउंट, अमाउंट का यूनिट क्या है, रुपीज है। ठीक, इज यहाँ पे सिंगुलर सही है। बट 10 लाख रुपीज हैव बीन स्पेंट इन हिज मैरिज, इतना रुपया खर्च कर दिया गया, यहाँ पे कहीं तो बात नहीं हो रही है अमाउंट की, उसकी यूनिट की बात नहीं हो रही, तो क्या हो गया, इतना पैसा खर्च कर दिया गया, इसकी बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लूरल सही है। तो क्या समझ में आया कि जिसके यूनिट की बात हो रही है अगर वो चीज मेंशन हो तो उसको हम सिंगुलर रखेंगे, नहीं तो उसको हम प्लूरल ट्रीट कर सकते हैं। ही इज गुड एट मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, हिज मैथमेटिक्स आर गुड, फिजिक्स सीम्स हार्ड टू मेनी स्टूडेंट्स। यहां पे बात हो रही है मैथमेटिक्स, ठीक है, सा का आवाज हो रहा है लास्ट में सब्जेक्ट्स का, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, सब्जेक्ट क्या है, पॉलिटिकल साइंस, उसमें एक पार्ट है पॉलिटिक्स। ठीक है, तो ये सब वर्ड्स एस लगा हुआ, बट ये सब क्या है, सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर नाउन। ठीक है, तो ही इज गुड एट मैथमेटिक्स, यहां पर तो बात
हालांकि इसकी हो ही नहीं रही है, यहाँ पे तो सब्जेक्ट ही है, हम लोग पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। तो ही के अकॉर्डिंग इज सही है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा मुद्दा अटकेगा। मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स क्या बोला मैंने कि ये सब सिंगुलर ट्रीट करेंगे इसको, तो उसके अकॉर्डिंग ये सही है, ठीक है, ये हमारा सही है। हिज मैथमेटिक्स आर गुड। अब यहाँ पे बात उसके सब्जेक्ट की नहीं हो रही है। मैथमेटिक्स का मतलब होता है कैलकुलेशन भी, ठीक है, कैलकुलेशन, ठीक है, मतलब हिसाब करने का उसका क्षमता है, ठीक है। तो उस केस में यहाँ पे ये हम इसको प्लूरल ट्रीट करेंगे कि उसका कैलकुलेशंस क्या है, बहुत फास्ट है, अच्छा है। तो हिज मैथमेटिक्स आर गुड, यहाँ पे हमको समझना है कि अगर बस एज अ सब्जेक्ट ट्रीट किया जा रहा है, एज अ सब्जेक्ट ट्रीट किया जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिजिक्स सेम्स हार्ड टू मेनी स्टूडेंट्स, ठीक है, फिजिक्स जो है वो बहुत लोगों को हार्ड लगती है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट की बात हो रही है, ठीक है। मैथमेटिक्स जो है वहां पे क्या है, कैलकुलेशन की बात हो रही है। तो मैथमेटिक्स अगर ऐसे लिखा हुआ है कि वो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट बच्चों को फिजिक्स हार्ड लगते हैं तो फिजिक्स सब्जेक्ट जो है उनको वो हार्ड लगता है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंगुलर ट्रीट करेंगे तो यहाँ पे ये हमारा उसके अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब सही है। बट अगर मैथमेटिक्स जो है वो हम उसको एज ए सब्जेक्ट भी रखते हैं और उसको एज ए हम एबिलिटी भी ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो अगर सब्जेक्ट मेंशन किया हुआ है तो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, बट अगर ऐसे लिखा हुआ है तो उस केस में हम मैथमेटिक्स को हम क्या करेंगे, एबिलिटी ट्रीट करेंगे कि एबिलिटी टू कैलकुलेट, ठीक है। तो उसका क्या है, उस केस में हम यहाँ पे मैथमेटिक्स से बोल के यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको प्लूरल ट्रीट करेंगे, ठीक है। ये भी हमारा सही है, इसमें हमारा सब सही है। तो ये सब वर्ड्स ऐसे हैं जो कि दिखने में प्लूरल है बट ये एक्चुअल में प्लूरल नहीं है, एक्सेप्ट दिस वन। जैसे मैंने बोला कि कुछ सब्जेक्ट्स देखने में तो होते हैं प्लूरल बट वो होते हैं सिंगुलर, उसी प्रकार कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि देखने में तो होते हैं सिंगुलर बट होते हैं प्लूरल, जैसे पीपल, पुलिस। ये क्या हो गया भाई, तो खुद ही प्लूरल दिख रहा है, मतलब ये गलत है, ठीक है। तो कैटल जो है इस फॉर्म में रहता है, कैटल्स बोल के कुछ नहीं होता है, ठीक है। कैटल का मतलब होता है कि मवेशियों का झुंड, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब ग्रुप्स है। अब पुलिस का मतलब क्या होता है, पुलिस, सारी पुलिस, ठीक है। अगर आप बात कर रहे हैं एक पुलिस वाले की तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, अ पुलिस मैन, ठीक। तो इन सब का संग क्या लगेगा, ये सब क्या है, देखने में सिंगुलर है बट है क्या, ये सब प्लूरल, तो इसलिए इनके संग क्या लगेगा, प्लूरल वर्ब लगेगा। तो द पीपल आर हो जाएगा यहाँ पे, द पीपल आर फुल्ली इंजॉइंग द प्रोग्राम, द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द क्राइम स्पॉट, सही है। अ पुलिस मैन इज इन्वेस्टिगेटिंग द क्राइम स्पॉट, सही है। द कैटल, कैटल्स नहीं होगा, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक। द कैटल आर होगा, क्यों, क्योंकि कैटल क्या है, प्लूरल है। द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ग्रेज का मतलब होता है चरना। ऐसे ही कुछ वर्ड्स हैं उनको आप लिख लीजिए, ठीक है। जैसे आपका पीपल, पुलिस, कैटल, क्लर्जी, ठीक है, पुजारियों का झुंड, क्लर्जी हो गया, जेंट्री हो गया, एटसेट्रा। और बाकी भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, हमको ध्यान में नहीं आ रहे हैं, आप बुक्स पे भी एक बार देख सकते हैं और भी वर्ड्स, या फिर गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब वर्ड्स अगर दिखे तो ये सब क्या है, ये सब प्लूरल है, इनको देखने में लगता है कि सिंगुलर है बट ये है क्या, प्लूरल। ये रूल बहुत लोगों को पता है बट फिर भी मैं ये मान के चलता हूं कि जिसको मैं बता रहा हूं उसको उस टॉपिक के बारे में कुछ भी नहीं पता है। इससे क्या होगा कि सारे लेवल के स्टूडेंट्स जो है उसमें कवर हो जाएंगे, जो एकदम नीचे वाला है से लेकर एकदम ऊपर वाला तक में क्या हो जाएगा, इसमें आ जाएगा, ठीक है।
हर किसी को कुछ ना कुछ आता है इसमें से, बट जो नहीं आता है आपको, वो भी आपको इस वीडियो को देखने के बाद आ जाएगा इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट, मतलब कि वर्ब जो है वो सब्जेक्ट का क्या है, नौकर है। सब्जेक्ट जो बोलेगा जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग उसका वर्ब को बिहेव करना पड़ेगा। ठीक है, नौकर वर्ड बोलना सही नहीं कहलाएगा, ठीक है, थोड़ा असभ्य कहलाएगा, मगर लेकिन वर्ब क्या है, वो सब्जेक्ट पे डिपेंडेंट है। अब हम लोग समझते हैं अदर और अनदर। अगर नाउन के पहले अदर या अनदर दिखे तो वो नाउन कैसा होना चाहिए या फिर कैसा होगा। अगर अदर दिख रहा है तो अदर का मतलब हो गया अगर उसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। कितने? बहुत सारे, मतलब देयर आर सो मेनी अदर रेस्टोरेंट्स इन द सिटी। मतलब किसी एक रेस्टोरेंट के बारे में किसी ने कुछ कहा है तो वो अगला बोल रहा है कि और भी बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, मतलब कि 2 3 4 5, मतलब कि एक की बात हो रही है तो उसने बोला नहीं और भी बहुत सारे हैं, मतलब कि 2 से अधिक है। लेकिन अगर बात हो रही है देयर इज अनदर रेस्टोरेंट इन द सिटी, मतलब कि एक की बात हो रही है तो अगला बोल रहा है कि एक और है, मतलब कि 2 ही है, उस सिटी में 2 ही है। तो एक की जब बात हो रही है तो बचा एक ही, तो ऑब्वियस सा बात है कि एक क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर है। और यहाँ पे एक की बात हो रही है, बचे बहुत सारे, तो क्या है, प्लूरल है। तो इसीलिए अदर के संग प्लूरल नाउन का यूज होता है। ठीक, क्या समझा हमने? अदर के संग प्लूरल नाउन का यूज होता है, और प्लूरल नाउन अगर आ गया सब्जेक्ट के जगह पे तो वर्ब उसके अकॉर्डिंग प्लूरल हो जाएगा। लेकिन अनदर के केस में क्या होता है कि सिंगुलर नाउन का यूज होता है। क्यों होता है मैंने बता दिया कि अदर और अनदर कब यूज होता है, और जब सिंगुलर नाउन होगा तो उसके अकॉर्डिंग उसका वर्ब भी क्या होगा, वो सिंगुलर ही होगा। संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। हिंदी में हमने बताया, मतलब कि नाउन की कैटेगराइज करने के लिए, मतलब नाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं कि एडजेक्टिव कहते हैं। कि मतलब नाउन कैसा है, किस रूप में है, कैसा है, तो उस वर्ड को हम क्या कहते हैं। जैसे कि इस मार्कर का रंग क्या है, लाल है, मतलब ये मार्कर नाउन है तो इसका रंग बता रहा है कि किसका रंग कैसा है, वो क्या है, लाल है, मतलब कि रेड मार्कर। तो क्या हो गया यहाँ पे, द रेड मार्कर। ठीक है, तो इस केस में क्या है, ये एडजेक्टिव है इस नाउन का। मैं जवान हूं तो क्या होगा, यंग, यंग मैन। मैं बूढ़ा हूं, क्या हो जाएगा, ओल्ड मैन, द ओल्ड मैन। लेकिन अगर द यंग हो खाली और नाउन को हटा दिया जाए, मतलब केवल और केवल एडजेक्टिव रह जाए, क्या रह जाए, केवल और केवल द के संग, द के संग केवल और केवल एडजेक्टिव रह जाए, तो उस केस में वो पूरे क्लास को डिनोट करता है। क्या करता है, द यंग का मतलब सारे यंग लोग, पूरे जितना भी है इस पृथ्वी पे सारे लोगों को ये डिनोट कर रहा है। द ओल्ड मतलब सारे बुढ़े लोगों को ये डिनोट कर रहा है। ठीक है, उसी हिसाब से द रिच का मतलब सारे अमीर लोग, द पुअर का मतलब सारे गरीब लोग। क्या बोला मैंने, द के साथ एडजेक्टिव। रिच क्या है, अमीरी क्या है, विशेषता है लोगों की, गरीबी विशेषता है, यूथ क्या है, वो विशेषता है। ठीक है, तो अगर द के संग अगर एडजेक्टिव दिखेगा तो वो सारे क्लास को डिनोट कर रहा है, इसीलिए हम इसको क्या मानते हैं, प्लूरल नाउन मानते हैं। क्या मानते हैं, प्लूरल नाउन। सब्जेक्ट हमको पता चल गया कि प्लूरल है, बस अब हमने क्या बोला था कि वर्ब क्या है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बिहेव करता है। तो जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। तो द रिच हेल्प द पुअर। ठीक है, हमको पता है कि प्लूरल वर्ब में क्या होता है, एस या ईएस नहीं लगता है, तो हमारा ये सही है। अब इसको देखते हैं, अ रिच मैन हेल्प्ड मी।
अब क्या यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है? जी नहीं, यहाँ पे तो द है ही नहीं, और प्लस यहाँ पे रिच मैन लगा हुआ है। यहाँ पे केवल और केवल द का एडजेक्टिव नहीं है, यहाँ पे एडजेक्टिव है, उसका नाउन भी है। अ रिच मैन की बात हुई, यहाँ पे मैन की बात हो रही है। अ रिच मैन हेल्प्ड मी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। द यंग मैन रेस्पेक्ट्स द ओल्ड मैन। अब यहां पे देखिए मैन लगा दिया है, क्या लगा दिया है? मैन लगा दिया है। द यंग मैन रेस्पेक्ट्स द ओल्ड मैन। इस केस में क्या हो गया? अब इसको पढ़िए। द यंग डू नॉट रेस्पेक्ट द ओल्ड। यहां पे जो है ये पूरे समुदाय की बात हो रही है। अगर यहां पे मेन होता तो ये प्लूरल होता, लेकिन यहाँ पे मैन है, सिंगुलर है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे नाउन है, इसलिए ये नाउन नहीं बना। यहाँ पे नाउन है, ये सब्जेक्ट का काम करेगा। जब ये नहीं होता नाउन, तब इसको हम सब्जेक्ट बनाते हैं, तब ये एज अ नाउन ट्रीट होता है, ठीक है। यहाँ पे नहीं है तो इसको हम एज अ नाउन ट्रीट कर रहे हैं। अब द यंग हमारा प्लूरल है तो उसके अकॉर्डिंग ठीक है, केवल और केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डू नॉट रिस्पेक्ट, और मैन के अकॉर्डिंग सिंगुलर के अकॉर्डिंग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में एस, मतलब सिंगुलर वर्ब, ठीक है। ये भी सही है, ये भी सही है। तो समझ में आ गया कितना माइन्यूट सा डिफरेंस है, ठीक है। हमको तो रूल पढ़ाया जाता है कि द के संग एडजेक्टिव दिखा तो सिंगुलर हो गया, बट उसमें उलट फेर करके अगर उसको हम नहीं समझेंगे, उसका दाएं और बाएं का जो एस्पेक्ट है अगर उसको हम नहीं समझेंगे तो एग्जाम में फंस जाएंगे, ठीक है। रूल्स को रटना नहीं है, उसको कॉन्सेप्चुअलाइज करना है, ठीक है। और उसका प्रोज एंड कॉन्स, उसका दाएं क्या है, उसका बाएं क्या है, आगे क्या है, पीछे क्या है, सबको समझते हुए जो है हमको दिमाग में रखते हुए आगे बढ़ना है। आप देखेंगे कि आप किसी भी एग्जाम में आप बात कर ले तो छोटे मोटे एग्जाम्स है, अभी आप जो एग्जाम्स देते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, ठीक है, यहाँ पे आप करोड़ों में एक नहीं है, ठीक है, छोटे मोटे एग्जाम देते हैं आप। हर साल हजारों बच्चे जो है वो नौकरी लेते हैं, हजारों बच्चे। आप कोई स्पेशल नहीं है, तो ये कुछ स्पेशल चीज नहीं है। ये वो चीजें हैं जो हमने स्कूल में ठीक से नहीं पढ़ी हैं या फिर हमको ठीक से नहीं पढ़ाई गई हैं, ठीक है। ये बेसिक चीजें हैं, ठीक है। तो इन चीजों को लेके उतना हमको हवा बना कर नहीं रखना है कि बहुत हम कुछ हाई फाई चीज पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये बेसिक चीजें हैं जो हमने बचपन में नहीं ठीक से पढ़ी हैं, उसका खामियाजा हमको आज भुगतना पड़ रहा है, ठीक है। तो कोई अफसोस की बात नहीं है, जब जागा तभी सवेरा। हमको आज समझ में आया है कि हमको ये चीज समझना है, तो हम आज से ही समझेंगे, बट अब हम अपना 100% देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि देखने में भी सिंगुलर होते हैं, बट हम लोग इनको सिंगुलर ट्रीट करते हैं, लेकिन ये होते भी है प्लूरल। देखने में भी प्लूरल और होते भी है ये प्लूरल ही, क्योंकि ये दो पार्ट से मिल के बने होते हैं। जैसे पैंट्स, पैंट्स कैसा होता है? किसी भी इंसान का पैंट कैसा होता है? ऐसा होता है। तो ये एक पार्ट हो गया, ये एक पार्ट हो गया, ये एक पैंट हो गया, ये एक पैंट हो गया, ये दोनों मिल के बनता है पैंट्स, ठीक है। तो आधा तो आप पहनेंगे नहीं एक पाँव में, ठीक है, ठीक है। पैंट्स या फिर ट्राउजर्स। सीजर्स कैसा होता है? दो बाग होता है, ऐसे ऐसे चलता है ना। तो पैंट्स, ट्राउजर्स, सीजर्स। जैसे मैं स्पेक्टेकल्स पहना हूं, देखिए इसमें दो ग्लास है, तो स्पेक्टेकल्स या फिर ग्लासेस, या फिर अगर मेरे को ये चश्मा नहीं होता तो मैं मस्त गॉगल पहनता, तो क्या होता? गॉगल नहीं होता, गॉगल्स होता, ठीक है, गॉगल्स पहनता। तो इन सारे वर्ड्स को हम क्या करते हैं? प्लूरल ट्रीट करते हैं, मतलब कि जैसे माई पैंट्स आर न्यू, ऐसे नहीं ले सकते हैं कि माई पैंट इज न्यू, माई पैंट इज न्यू, ठीक है, ये गलत है, ये सही है, ठीक है। माई सीजर्स आर
वेरी शार्प, ठीक है, आर। अब आप बात करना चाहते हैं कि और भी होता है शूज, ठीक है। तो आपका मान लीजिए कि एक जूता जो है वो फट गया है, तो क्या लिखेंगे आप? वन पेयर ऑफ माई शूज इज डैमेज्ड, ठीक है। आपको ये वर्ड ऐसे लिख के तब जो है यहाँ पे आप सिंगुलर इसको आप बना सकते हैं, ठीक है। वन पार्ट ऑफ माई पैंट्स इज नीड टू बी स्टिच्ड, मतलब कि फट गया है, उसको सिलाई करने की जरूरत है। तो ये सारे वर्ड्स क्या है, इनको हम लोग ध्यान रखना है कि इनको हम सिंगुलर नहीं ले सकते कि पैंट, ट्राउजर, सीजर। पैंट्स, ट्राउजर्स, सीजर्स, ये हमेशा एस के साथ ही चलेंगे और ये प्लूरल ट्रीट भी होंगे, ठीक है। सिंगुलर बनाने के लिए ऐसे बनाना पड़ेगा। बड़ा ही मजेदार ये एक रूल हमारे सामने है मोर का, ठीक है। मोर, मोर देन वन, अगर ऐसे रहता है मोर देन वन, ठीक है, मोर देन वन है तो यहां पे सिंगुलर सब्जेक्ट। लेकिन ये स्टूडेंट को यहां ढुका देगा अगर मोर स्टूडेंट्स देन वन, ठीक है। अगर ये सब्जेक्ट को बीच में ढुकाएगा तो ये क्या बन जाएगा? प्लूरल बन जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल होगा, ठीक। मोर देन वन स्टूडेंट हैज कम, मोर देन वन अगर है तो सब्जेक्ट सिंगुलर और उसके अकॉर्डिंग उसका वर्ब भी सिंगुलर हो गया, ठीक है। लेकिन अगर यहां से सब्जेक्ट को निकाल के बीच में ढुका दे रहा है मोर के बाद, तो सब्जेक्ट क्या करना पड़ेगा? उसको हमको प्लूरल करना पड़ेगा और उसका वर्ब भी हमारा हो जाएगा प्लूरल। यहाँ पे बात हो रहा है एक से अधिक स्टूडेंट, मतलब कि मोर स्टूडेंट देन वन, मतलब कि मोर देन वन स्टूडेंट हैज कम टू मीट मी। यहां पे भी बात वही हो रही है कि एक से अधिक बच्चे मिलने आए हैं, बट लिखा जाएगा ऐसे, ठीक है। लेकिन अगर स्टूडेंट को हम यहां ढुका देंगे मोर स्टूडेंट देन वन, तो क्या बन जाएगा? ये मोर हमको पहले बात तो इसका प्लूरल फॉर्म करना पड़ेगा, मोर स्टूडेंट्स देन वन हैव कम टू मीट, ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग हमारा ये एक तो मुद्दा है, आसान है। इंटरेस्टिंग किसको बोलते हैं? जो कि लगता डिफिकल्ट है बट होता इजी है, या फिर लगता इजी है बट होता डिफिकल्ट है, उसी को हम लोग इंटरेस्टिंग बोलते हैं ना, है कि नहीं? तो ये लगता, जिनको पता है उनको लगता है कि, जिनको आधा अधूरा ज्ञान पता है उन लोग इसमें फंस जाते हैं, और जिनको कुछ नहीं पता है उनको ये जान के बाद लगता है कि हाँ कितना इंटरेस्टिंग है। जिनको आधा अधूरा पता था वो भी समझ गए कि अच्छा 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 ऐसा ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और जिनका पता था उनका कोई बात ही नहीं है, वो तो मेहनती लड़के हैं। अब समझते हैं हम लोग यहाँ पे देयर को और इट को। देयर और इट क्या है? ये इंट्रोड्यूस करता है, क्या करता है? इंट्रोड्यूस कराता है हमको मेन जो हमारा सब्जेक्ट है उससे, ठीक है। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? मेन ए बॉय है, तो ये क्या है? इंट्रोड्यूस कराता है मेरे को, तो ठीक है। तो इस केस में हमको देयर से हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, फर्क पड़ेगा हमारे मेन सब्जेक्ट से, ठीक है। तो यहाँ पे मेन सब्जेक्ट क्या है? अ बॉय है तो उसके लिए वॉज, ठीक है। यहाँ पे थ्री बॉयज है तो उसके लिए वेयर, ठीक है। यहाँ पे नो स्टूडेंट्स है तो उसके लिए आर, ठीक है। नो स्टूडेंट है तो उसके लिए इज, ठीक है। देयर इज नो स्टूडेंट इन द क्लास, देयर आर नो स्टूडेंट्स इन द क्लास, ठीक। नो स्टूडेंट्स हुआ तो आर, नो स्टूडेंट हुआ तो इज। इट का क्या है? इट एक ऐसा है कि ये भी इंट्रोड्यूस कराता है, ठीक है। लेकिन इट के संग जो है इधर में अपना सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इट के संग हमेशा इज ही लगता है, इट के संग हमेशा हेल्पिंग वर्ब इज ही लगता है, कभी आर नहीं लगेगा, ठीक है। प्लूरल हेल्पिंग वर्ब कभी यहाँ पे नहीं लगेगा। इट के संग इज लगेगा, हैज लगेगा, ठीक है। हैव भी नहीं लगेगा, ठीक है। इट इज दीज स्टूडेंट्स, ठीक है। इट इज
दीज स्टूडेंट्स दैट केम ऑन टाइम। तो क्या समझ में आया, देयर वाले में क्या है कि डिपेंड करेगा मेरा हेल्पिंग वर्ब जो है वो मेन सब्जेक्ट पे, बट यहां पे इट के बाद जो है दीज स्टूडेंट्स तो यहाँ पे प्लूरल है, बट इट के संख्या है, हमेशा हमको यहाँ पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी यूज करना होता है। यही हमारा डिफरेंस है इट का और देयर का। ठीक है, बहुत छोटा सा एक ये मुद्दा है, बट इसको समझ लेने से क्या है, आपको चीजें जो है वो रिकॉल हो जाएंगे दिमाग में, एकदम आप समझ जाएंगे, आप क्लियर हो जाएंगे कि अच्छा। लोगों को बचपन से इंग्लिश पढ़ते पढ़ते क्या होता है कि ग्रामर रूल्स पता नहीं होते हैं, बट उनको एक सेंस डेवलप हो जाता है कि अच्छा ये सही है ये गलत है, बट वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत खतरनाक है। कभी कभी हम लोग गलत चीजों को भी सही मान के चलते हैं, ठीक है, और एग्जामिनर को पता होता है कि एक आधा अधूरे पढ़े हुए बच्चे को कहाँ कहाँ पे उसके दिमाग में जो भ्रांतियां हैं वो कहाँ कहाँ पे है, मतलब उसके दिमाग में जो मिथ्स है कि यह सही है, वो ठीक वैसा ही क्वेश्चन फ्रेम करके एग्जाम में आपको फंसाता है। इसीलिए अच्छा है कि छोटा से छोटा एक रूल को जो है एक बार एग्जाम हॉल में बैठने से पहले आप उसको देख लें। ठीक है, आप जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं उसके रिलेटेड उसके दाएं बाएं आगे पीछे जो भी है चीजों को आप एक बार अच्छे से एक बार देख लें। उससे क्या होगा ना कि आपका एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप हो जाएगा। तो अगर अभी तक आप मेरे वीडियो में बने हुए हैं तो मैं आपको ये गारंटी देके कह सकता हूं कि जो मैंने स्टार्टिंग में बात कही है कि आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम का नहीं छूटेगा, आप गलती नहीं करेंगे, 100% ये मेरा दावा है। ये बात आपको अभी तक समझ में आ गई होगी। अब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का प्रैक्टिस क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो है वो लेके आएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप बाकी वीडियोस को देखते रहें। आप इस वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार देखें, नोट्स बना बना के आप इस वीडियो को देखें, चीजें एकदम दिमाग में आपके सेट हो जानी चाहिए। ठीक है।